आज इस क्लास में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 8 अगस्त 2026 का डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 जो है वो 7 अगस्त 2026 को मनाया गया, जो कि 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। राष्ट्रपति ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ठीक है, हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2026 को जो ये मनाया गया, ये 12वां हथकरघा दिवस था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। हथकरघा श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो हथकरघा श्रमिकों की संख्या 35.22 लाख है। 35.22 लाख है, ये डाटा याद रखेंगे। और जिसमें महिलाओं की भागीदारी 72% से अधिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंत्रालय इसका कपड़ा मंत्रालय है। इसका स्टैटिक सेक्शन अगर हम देख लें तो इसका स्टैटिक सेक्शन जो है स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाना शुरू किया गया। बंगाल विभाजन का बहिष्कार को बढ़ावा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि संत कबीर हथकरघा पुरस्कार। ठीक है, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2026 को दिया गया। कब दिया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर संत कबीर हथकरघा पुरस्कार दिया जाता है और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 ये प्रदान किया गया है। ठीक है, इस किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट के लिए दिया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। उद्देश्य इसका भारतीय हथकरघा परंपरा, डिजाइन और बुनकरों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है कि वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल का जो आयोजन है वो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स के द्वारा कपड़ा मंत्रालय के हैं कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल इसको नाम दिया गया है, कपड़ा मंत्रालय के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। और इसका स्थान जो था आयोजन का वो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री इपोरियम जनपथ न्यू दिल्ली था। और इसकी जो अवधि थी वो 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 रखी गई थी। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत 116 हेरिटेज वेव्स को प्रदर्शित किया गया। कितनी हेरिटेज वेव्स को प्रदर्शित किया गया, 116 में, जिसमें बनारसी, जामदानी, कांचीपुरम सिल्क, संभलपुरी, इकत, पैठानी, कानी, पश्मीना, भवन बूटी, कोट पैड, इतिकल, हिमारू, ऋषा आदि, ये सारे जो हैं हेरिटेज वेव्स हैं, इन सबको इसमें आयोजित किया गया। यहाँ पर माइंड मैप्स है, इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन दे के हमेशा मैचिंग के लिए पूछ लेते हैं। और इसी के बेस्ड पे बनारसी जो सिल्क या साड़ी कह सकते हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वहीं कांचीपुरम सिल्क का संबंध तमिलनाडु से है, पैठानी का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है, संभलपुरी इकत का संबंध उड़ीसा से है। ये काफ़ी हम ध्यान रखेंगे, इस तरीके के सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी पूछता है। हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अगर हम देख लें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हथकरघा और उससे संबंध कार्यों से जुड़े लगभग कितने लोग थे, हमने ऊपर डिस्कस किया था, 35.22 लाख लोग हैं, जिसमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। हथकरघा ग्रामीण रोजगार और महिला आर्थिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी कितनी है हथकरघा क्षेत्र में, 72% प्लस है। क्षेत्र हैंडलूम सेक्टर है, महत्व इसका रूरल एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना इसका मेन काम है। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि आईआईटी दिल्ली का
57वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है? आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह 8 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया है। संस्था आईआईटी दिल्ली है और इसका 57वां कॉन्वोकेशन 8 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया है। आज का हमारा अगला टॉपिक है हथकरघा परंपराओं की विविधता से संबंधित है। तो हथकरघा परंपराओं की जो विविधता है, वेव्स ऑफ इंडिया आयोजन में अनेक राज्यों की पारंपरिक बुनाई प्रदर्शित की गई है। इसमें राज्य उत्तर प्रदेश, ये काफी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा आदि हैं। हथकरघा और जीआई टैग की अगर हम बात कर लें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। अनेक पारंपरिक हथकरघा वस्तुओं को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिसमें बनारसी साड़ी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसे जीआई टैग दिया गया है। कांचीपुरम सिल्क जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, जीआई टैग दिया गया है। पैठानी महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का रीजन भौगोलिक उत्पत्ति और विशिष्ट गुण के कारण जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, ताकि इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बढ़ावा दे सके। आज का हमारा 8वां टॉपिक है हथकरघा और सस्टेनेबल प्रोडक्शन से संबंधित है। वेव्स ऑफ इंडिया का उद्देश्य केवल प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सतत विकास पर जोर देना था, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज हैंडलूम क्राफ्ट की थी और सस्टेनेबल प्रोडक्शन आर्टिशियन लेड इकोनॉमी और मार्केट एक्सेस से रिलेटेड था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एक ऐतिहासिक कन्वेंशन है जो कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का जो महत्वपूर्ण चरण हुआ था उसी के बिहाफ पर मनाया जाता है, जहां पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया और स्वदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। यही तारीख आगे चलकर नेशनल हैंडलूम डे से जुड़ गई। 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था और 7 अगस्त को हैंडलूम्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज का हमारा 10वां टॉपिक है हैंडलूम्स भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित। हथकरघा क्षेत्र को निम्न बिंदुओं से जोड़ा गया। ट्रेडिशनल नॉलेज, रूरल इकोनॉमी, वुमेन डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का संबंध बनारसी वस्त्र से है, बनारसी साड़ी से है। तमिलनाडु का संबंध कांजीपुरम सिल्क से है। महाराष्ट्र का संबंध पैठानी से है। उड़ीसा का संबंध संबलपुरी इकत से है। जम्मू कश्मीर का कानी पश्मीना से है। वहीं बिहार का संबंध भवानी बूटी से है। गुजरात का संबंध पारंपरिक बुनाई से। मणिपुर का संबंध रिशा वस्त्र है वहाँ का, उससे है। छत्तीसगढ़ का संबंध कोट पैड से है। कर्नाटक का इक्कल से संबंधित है। कर्नाटक का संबंध इक्कल से है। कुछ और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हम पहले से भी पढ़ के गए। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 से है। हथकरघा कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। हैंडलूम्स इन इंडिया में 35.22 लाख श्रमिक हैं, जहां पर महिलाओं की भागीदारी 72% से प्लस है। हेरिटेज वेव्स में 116 वस्तुओं का प्रदर्शन हुआ था और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं और इसका जो आयोजन किया गया था वो जनपद न्यू दिल्ली पर किया गया था। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं। बस इतना ही है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।